लैंडलेस लोग हैं यहाँ पर, क्या आप उनको लैंड ऑफर करेंगे, क्योंकि आपने मैनिफेस्टो में वादा किया है कि यस उनको लैंड देने वाले हैं? एब्सोल्युटली। मानश्री कांशीराम जी ने बताया कि जो ज़मीन सरकारी की है वो गरीब लोगों की है। आपका मैनिफेस्टो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ऑल्दो बीएसपी मैनिफेस्टो जारी नहीं करती है, क्योंकि बहन जी हमेशा बोलते हैं कि हम काम करने में यकीन रखते हैं, बोलने में यकीन नहीं रखते। बट आपने बड़ा इंटरेस्टिंग मैनिफेस्टो बनाया है कि हम महिलाओं को वॉशिंग मशीन देंगे, उनको ड्राइविंग लाइसेंस देंगे, और 10 लाख जॉब देने का आपने वादा किया है लोगों को। हमारा बहन जी जैसा बोली, हमारा मैनिफेस्टो इज कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान ही हमारा मैनिफेस्टो। बहुजन राजनीति के नाम पे केसीआर भी काफ़ी एक्टिव हैं। उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू बाबा साहेब का हैदराबाद में बना दिया। जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं आज़ाद समाज पार्टी से, उनको भी वो लोग मिलने के लिए बुलाए। और बाबा साहेब का बहुत बड़ा मूर्ति खड़ा कर दिया आपने। हमने ये पूछ रहे, आपका कुर्सी बहुजनों को दे दो बाबा साहेब का नाम पे। तो ये सर सिरपुर ही सीट को आपने क्यों चुना? ये तो रिजर्व सीट भी नहीं है, रिजर्व सीट है, तो आप यहाँ पे क्यों आए? क्यों नहीं? क्या आरक्षण सीटों में सिर्फ एससी और एसटी ही करना, बाकी आरक्षण नहीं है जनरल सीटों में क्यों नहीं करना? ऐसा कहीं नहीं लिखा है। देखिए, ये आरक्षण या ना आरक्षण ये बात नहीं है। लोगों को कैंडिडेट का पसंद है, लोगों का चाहत है, और लोग यहाँ पे लोग बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट यानी कि उम्मीदवार प्रवीण कुमार बन के आना चाहिए करके वो चाह रहे। और मेरा बैकग्राउंड उसको वो जानता है, मैं पिछले 10 साल या 15 साल से लोगों के लिए क्या क्या काम किया है वो भी जानते हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूएंसी से 2014 में बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार जीता। तो ये ऐसा नहीं है कि जनरल कॉन्स्टिट्यूंसीज में शेड्यूल कास्ट वाले या शेड्यूल ट्राइब वाले नहीं लड़ना करके, ऐसा कहीं नहीं लिखा। कोनेरू कनपू जो विधायक हैं जो 2014 में जीते थे, बट वो बीआरएस में चले गए, तो ऐसे धोखा दिया उसने। तो वो अभी 3rd टाइम एमएलए यहाँ से। हाँ जी। तो काफ़ी उनकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन रही होगी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, 3 बार से लगातार जीत रहे हैं। तो एक बड़ा चैलेंज होगा आपके लिए, या ये केक वॉक है? देखिए, वो हमारा चैलेंजर नहीं है, लोग उसको नहीं चाहते, वो लूट लिए, धोखा दिए। खास करके महापुरुषों का विचारधारा से बना हुआ बहुजन समाज पार्टी का, वो उसका टिकट पे इलेक्शन चुनाव लड़के वो जीत के फिर लोगों का विश्वास को वो धोखा दे दिया। तो लोग उसको नहीं चाह रहे, लोग उसको हराने के लिए कोशिश कर रहे हैं, हराने के लिए एकदम पक्का इरादा से लोग है उसको कैसे भी हरा के घर में बिठाने का है। और लोग, उसके पास क्या है भाई? उसके पास पैसा है, उसके पास पैसा है, हमारा पास लोग है। उसके पास पैसा है और हमारे पास लोगों का प्यार है। तो बाबा साहेब, महात्मा ज्योतिराव फुले, मानश्री कांशीराम, ये महापुरुषों का विचारधारा से ये इलाका बहुत प्रभावित है। तो कोनेरू कोनप्पा जैसा लुटेरों को ये लोग नहीं रहने देते हैं, ये लोग हरा देते हैं। बट कोनेरू का मैं इंटरव्यू देख रहा था सर, ही वाज सेइंग कि आप तो बाहरी हैं, मतलब यू आर द आउटसाइडर, आप साउथ से आप जो हैं इधर आ गए हैं। और वो बोलता है कि मैं तो अपने घर का एड्रेस बता दूंगा, आरएस परवीन अपने घर का एड्रेस क्या बताएगा, वो तो आउटसाइडर है। कोनेरू कोनप्पा यहाँ का एकदम आउटसाइडर है। मैं तेलंगाना का बेटा हूँ, तेलंगाना का धरती में पैदा हुआ है। कोनेरू कोनप्पा आंध्र प्रदेश का धरती में पैदा हो गया, यहाँ काम करने के लिए आया। यहाँ काम करने के लिए आके यहाँ का एक घर ले लिया, घर लेके यहाँ का लोगों का नादानी का गलत फ़ायदा उठा के, यहाँ का लोगों का मजबूरी का गलत फ़ायदा उठा के यहाँ का लोगों का लीडर बन गया। वो लीडर बन के लोगों को पूरा डुबा दिए, पूरा पानी में डुबा दिया लोगों को। लेकिन प्रवीण कुमार विधायक लड़ने से पहले ही, चुनाव लड़ने से पहले ही सरकारी का अधिकारी बन के यही एरिया में काम कर रहा था। जब आप आईपीएस थे वस्तु तो बोरा मैं आईपीएस का ऑफिसर बन के, मैं आईपीएस ऑफिसर बन के यही एरिया में काम किए। और उसके अलावा मैं 10 लाख छात्रों को, 10 लाख बच्चों को मैं शिक्षा दिया, पढ़ाई किया उसका। तो मैं यहाँ का पैदा होने का, मतलब तेलंगाना का बंदा हूँ, वो आंध्रा का बंदा है। तो कौन लोकल है कौन नॉन लोकल है, वो आज लोग अपना
आप जजमेंट में बता देंगे। बिल्कुल, जब वोट डालेंगे तो पता या चल वोट डालेंगे पता चलेगा, या लोकल को दिया नॉन लोकल को दिया, किसको भगा रहे यहाँ से लोग। देखो भाई, अगर मैं नॉन लोकल होता लोग मुझे नहीं चाहते, है ना। तो अगर कोने कोनप्पा लोकल होता लोग उसको नहीं चाहते, लोग चाहते। अगर वो नॉन लोकल है और यहाँ लोकल लोगों को लूट लिए, इसीलिए उसको लोग भगाना चाहते हैं। या ये तो बट सर, उसके बारे में जब भी बात होती है, आप भी जैसे जिक्र कर रहे हैं कि उसके पास बहुत सारा पैसा है, लॉट ऑफ मनी एंड मसल पावर ही हैज़, तो वो अगर बहुत सारा पैसा पुश कर दे एंड इफ ही इज एबल टू मैनिपुलेट द इलेक्शन, हाउ वुड यू चैलेंज, कैसे रिस्पॉन्स करोगे उसको? आई हैव पीपल पावर, ही हैज मनी पावर, तो आई थिंक masses are more powerful than money. So I have masses behind me. I have Mahapurush behind me. I have the ideology of Baba Saheb Ambedkar, Jyotirao Phule, Komaram Bhim and Manishri Kanshi Ram behind me. I have Bahenji Kumari Mayawati supporting me. So I don't think his money power will be able to match our mass power. सर, क्या आप सेकंड सीट आलमपुर से भी कंटेस्ट करने का सोच रहे हैं? बिकॉज वो शायद एक बेटर ऑप्शन भी हो सकता है कि आप वहाँ से भी जीत जाएं। एक वो सेकंड ऑप्शन है, लेकिन हम लड़ना या ना लड़ना वो आने वाले दिनों में बता देंगे। अभी तो हम एक ऑप्शन लगा लिया टेबल पे, लेकिन हमारा फर्स्ट ऑप्शन सिरपुर कागज नगर। आपका मैनिफेस्टो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ऑल्दो बीएसपी मैनिफेस्टो जारी नहीं करती है, क्योंकि बहन जी हमेशा बोलते हैं कि हम काम करने में यकीन रखते हैं, बोलने में यकीन नहीं रखते। बट आपने बड़ा इंटरेस्टिंग मैनिफेस्टो बनाया है कि हम महिलाओं को वॉशिंग मशीन देंगे, उनको ड्राइविंग लाइसेंस देंगे, और 10 लाख जॉब देने का आपने वादा किया है लोगों को। ये मैनिफेस्टो बनाते हुए क्या जहन में आया था और कैसे पूरा करेंगे? कुछ सोचा है, ब्लूप्रिंट बनाया है? देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है सुनील जी। ये मैनिफेस्टो हमारा, बहन जी जैसा बोली, हमारा मैनिफेस्टो इज कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान ही हमारा मैनिफेस्टो। लेकिन जैसा बहन जी ने संविधान को अपना मैनिफेस्टो कहते हुए, जब बहन जी सत्ता में थी 4 बार, बहुत बढ़िया, जिसने पिछले 50 साल में जो कांग्रेस नहीं कर सका उतना उससे बढ़िया 5 साल ये 8 साल में बहन जी करके दिखाई। उसी मार्गदर्शन, उसी कामों को मार्गदर्शन लेते हुए हमने संविधान को मद्देनजर में रखते हुए हमने एक रोड मैप लगाया। हमारा मैनिफेस्टो ये कांग्रेस, बीजेपी और बीआरएस जैसा एक मतलब झूठी मैनिफेस्टो नहीं है। वो लोग तो क्या करते हैं, एक पेपर पे लिखते हैं, देखो भाई आपको 5,000 देंगे, आपको 10,000 देंगे, हमको सोना देंगे, चांदी देंगे करके बोलते हैं। हम ऐसा नहीं बोल रहे, हम शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। आने वाले 20 साल में तेलंगाना कैसे रहना करके एक रोड मैप, यानी कि एक योजना, एक बड़ा नया ख्वाब ये तेलंगाना बच्चों के लिए। जब बेरोजगारी को क्या करना है, स्वास्थ्य के लिए क्या करना है, शिक्षा के लिए क्या करना है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या क्या करना है, और महापुरुषों का विचारधारा को कैसे हिफाजत करना है, और आने वाले दिनों में क्या क्या चुनौती आने वाला है, वैसे चुनौती को क्या कैसे मतलब मुकाबला करना है, वो पूरा हमने मैनिफेस्टो में लगा दिया। आपने वॉशिंग मशीन के बारे में बता दिया। देखिए, वॉशिंग मशीन और फ्री ड्राइविंग लाइसेंस, हमने इसीलिए वॉशिंग मशीन के बारे में बात की है। सुबह से लेके शाम तक गरीब लोग काम करके आते हैं, और मेल्स तो मतलब पुरुष, ये लोग तो वॉश नहीं करते, तो करना चाहिए एक्चुअली, तो नहीं करते। तो ये लोग आके फिर पूरा कपड़े लेके फिर पानी में उसमें डुबा के पूरा गीला करके साबुन लेके कमर तोड़ते हुए पूरा वॉशिंग करते हैं। तो हमने सोचा ये हार्ड वर्क को कैसे कम किया जाए। तो हमने सोचा क्यों नहीं गरीब लोग इतना मजदूरी करने के बाद भी क्यों थोड़ा तो सुकून मिलना चाहिए वो लोग को। इसीलिए हमने वॉशिंग मशीन, आजकल वॉशिंग मशीन का कीमत क्या है, अब ज़्यादा से ज़्यादा 7,000 8,000, क्या 8,000 का वॉशिंग मशीन हम गरीब लोगों को नहीं दे सकते क्या? दूसरा चीज़ फ्री ड्राइविंग, हम ये पूछते कि हमेशा क्यों मेल ही या पुरुष ही ड्राइविंग करना चाहिए, क्या फीमेल क्यों नहीं करना चाहिए, औरत क्यों नहीं करना चाहिए? उसके बारे में भी हम सोच के, मैं सोशल वेलफेयर में जब सेक्रेटरी था
लड़कियों को खास करके ड्राइविंग सिखाया मैंने। वही ड्राइविंग आज तेलंगाना में 2 करोड़ महिला है, उसमें कम से कम 1 करोड़ महिलाओं को ड्राइविंग सिखाने के लिए मकसद हम लगा लिया। और बहुत आसान है, उसके लिए ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होता। तो लेकिन उसको बहुत आज़ादी मिलती है, अपना भाई के लिए भाई के ऊपर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है और अपने हस्बैंड के ऊपर भी डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो उससे क्या चाहिए? देखिए, तो वेमेन एम्पावरमेंट पे आपका काफ़ी फोकस है, बट वेमेन एम्पावरमेंट के साथ वेमेन सेफ्टी का भी एक सवाल आता है। यस, महिलाओं को क्या सेफ्टी का भरोसा देंगे आप? देखिए, इसमें तो हम आदरणीय बहन जी को मार्गदर्शन लेते हैं। तो बहन जी बहुत रोल मॉडल है और जिसमें बहन जी ने जितने जितने गुंडे वुमेन को हरास किया और अट्रॉसिटीज किए, वो पूरे गुंडे को जेल में डाल दिया या बाहर भेज दिया, मतलब नेपाल भाग गए वो लोग या बिहार भाग गए। ऐसी चीज़ हम यहाँ भी करने वाला है कि जितने भी गुंडे हैं वो आर नोन फॉर हरासिंग वुमेन, वो सब लोगों को जेल में डाल देंगे और वुमेन लोगों को हम सेल्फ प्रोटेक्शन सिखाएंगे, लोगों को ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सेल्फ प्रोटेक्शन सिखाएंगे। और तीसरी चीज़ जो है, अभी यहाँ के सरकार शीटिंग करके लगाया, वो शीटिंग से ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, उसका और हम मजबूत करेंगे और खास करके उसका सेल्फ प्रोटेक्शन। एंड फोर्थ थिंग जो है, पुरुषों को यानी कि बॉयज़ को और मेन को हम क्यों वुमेन को रिस्पेक्ट करना है, वो चीज़ खास करके सिलेबस से लेके स्कूल के जेंडर सेंसिटाइजेशन हम सिखाएंगे स्कूल से लेके कॉलेज तक। तो ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। हमारे एक दर्शक हैं, हमने ट्विटर पे आपका फ़ोटो डाल के पूछा था कि वो कोई सवाल पूछना चाहें। तो एक जॉन विक है, उन्होंने सवाल पूछा है कि जो लैंडलेस लोग हैं यहाँ पर, क्या आप उनको लैंड ऑफर करेंगे, क्योंकि आपने मैनिफेस्टो में वादा किया है कि यस उनको लैंड देने वाले हैं। एब्सोल्युटली, मानश्री कांशीराम जी ने बताया कि जो ज़मीन सरकारी की है वो गरीब लोगों की है। एब्सोल्युटली, आज सरकार क्या कर रही है केंद्र में, मतलब भारत सरकार में नरेंद्र मोदी और यहाँ के तेलंगाना सरकार में कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव यानी कि केसीआर, ये लोग गरीब लोगों का पूरा लैंड छीन के अमीर लोगों को दे दिया, इंडस्ट्रियल जोन्स करके ले लिया और फैक्ट्री बना के दे लिया, ये पूरा लेके तो गरीब लोगों को फिर एक बार सड़क पे लगाया। तो इसीलिए हमने ये करने वाला है कि हर लैंडलेस फैमिली को 1 एकड़ का ज़मीन बराबर दे देंगे। केसीआर ने क्या किया, हम 3 एकड़ ज़मीन दलित लोगों को दे देंगे करके। 10,000 एकड़ भी नहीं दे सका वो, 10,000 एकड़ भी नहीं दे सका। ज़्यादा से ज़्यादा 1700 फैमिलीज़ को, 17,000 फैमिलीज़ को, 10,000 फैमिलीज़ को हेल्प किया वो। लेकिन हमने सत्ता में आने के बाद हर गरीब को, न केवल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड BCs एंड लैंडलेस मुस्लिम्स, सभी लोगों के लिए 1 एकड़ का ज़मीन दे देंगे। बहुत है ज़मीन तेलंगाना में। 1972 में, 1962 में या क्या बोलते हैं 72 में, 1972 में यहाँ का गवर्नमेंट लैंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट किया था, लैंड सीलिंग एक्ट किया था, लेकिन वो कभी भी लागू नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ जो सत्ता में बैठे वो पूरा जमींदार लोग हैं, रिच पीपल है, जो रेड्डी है, वेलमा है, कम्मा कम्युनिटीज है, पूरा रिच पीपल है, वो सत्ता में बैठ के, इसीलिए वो बहुजन लोगों को नहीं आने देता सत्ता में। जब बहुजन लोग सत्ता में आने के लिए कोशिश करेंगे, वो लोग पैसे बांट के वोटर को खरीद लेंगे, क्या बोलते हैं, दारू बांट के वोटर को खरीद लेंगे, नहीं तो वो कैसे भी कुछ करके वोटर को खरीद लेंगे, लेकिन हमको सत्ता में नहीं आने देंगे। और वो सत्ता में बैठ के अपना जमीन अपना कब्जे में रख ले ये बंदे। लेकिन हम बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आने के बाद बराबर, जैसा मानश्री कांशीराम जी ने बताया, 1 एकड़ मतलब जमीन, सरकार जमीन को लेके गरीब लोगों को बांट देंगे। जैसा बहन जी ने सत्ता में आते ही 7 लाख एकड़ जमीन गरीब लोगों को हवाला कर दिया, वो भी हम करने वाला है तेलंगाना में। ये आप जिस बहुजन राजनीति की बात कर रहे हैं, बहुजन राजनीति के नाम पे केसीआर भी काफ़ी एक्टिव हैं। उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू बाबा साहेब का हैदराबाद में बना दिया, उन्होंने अपने सचिवालय का नाम बाबा साहेब के नाम पे किया, और जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं आज़ाद समाज पार्टी से, उनको भी वो लोग मिलने के लिए बुलाए और फ़ोटो उन्होंने शेयर किए सोशल मीडिया पे। तो बहुजनों को तो वो लोग भी कह रहे हैं कि हम आपके भलाई करते हैं, हम आपके हितैषी हैं, तो आप अलग क्या करेंगे उनके?
बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बहुत धन्यवाद चौहान जी सवाल पूछने का। मैं ये कहता हूँ केसीआर जी को, देखिए आप बाबा साहब का नाम ले लिया, बाबा साहब का सेक्रेटरी सचिवालय को बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लगा लिया और बाबा साहब का बहुत बड़ा मूर्ति खड़ा कर दिया आपने। हमने ये पूछ रहे आपका कुर्सी बहुजनों को दे दो बाबा साहब का नाम पे क्यों नहीं दे दो? क्यों पिछले 75 साल से आप ही सत्ता में हैं। क्या हम 100 में 99% हम हैं, 1% आप है। क्यों आप हमको कुर्सी नहीं दे रहे? बाबा साहब ने क्या कहा? पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की थ्रू विच यू कैन ओपन द लॉक्स ऑफ डेवलपमेंट। तो जब बाबा साहब पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की करके कहा है, तो क्यों आप हमको पॉलिटिकल पावर नहीं दे रहे? क्यों आप वो कुर्सी हमारा हवाला नहीं कर रहे? हम ये सवाल पूछ रहे। अरे पुतली कर दिया तुम सेक्रेटरिएट को बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लगा के, उसी सेक्रेटरिएट में तुमने क्या क्या फाइल साइन किया? 30,000 एकड़ का जमीन गरीब लोगों से छीन लिया तुमने। तो दलित चीफ सेक्रेटरी एक बनने वाली थी, वो दलित चीफ सेक्रेटरी को तुम नहीं बनने दिए और दलित बच्चों का हॉस्टल्स पूरा बंद कर दिए। तो इतना जुर्म कर रहे तुम बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लगा के सेक्रेटरी। ऐसा टोकनिस्ट हमें नहीं चाहिए, दिखाव नहीं चाहिए। अरे तुम चंद्रशेखर आज़ाद को बुला लिया तुमने, मुझे बहुत बुरा लगा कि अरे चंद्रशेखर आज़ाद ने भीम आर्मी करके लगाया और वो बोला बाबा साहब अम्बेडकर का तस्वीर वो अपना पार्टी का उसमें भी लगा लिया। ठीक है, तो वो भी कह रहा है कि हम बाबा साहब अम्बेडकर का राज लेके आएंगे। तो वही चंद्रशेखर आज़ाद जी ने फिर केसीआर का पास आके फिर बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ एक मेरे खिलाफ तो बयान नहीं दिया, लेकिन केसीआर को तारीफ किया वो। तो मुझे ये बुरा लगा कि अरे जब बहुजन समाज पार्टी मानश्री कांशीराम के जरिए और बहन जी कुमारी मायावती के जरिए जो बना हुआ बहुजन समाज पार्टी इतना अच्छा बढ़िया काम कर रहे तेलंगाना में, पूरा बहुजन समाज पार्टी के रैली हो रहे, आपको यहाँ आने का क्या जरूरत है? जिस दुश्मन के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, जिस लुटेरा के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, जिस जालिम के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, उस जालिम के घर जाके तुम उसके साथ सत्कार करवा लिया, तो क्या ये अच्छा चीज़ है? तो मुझे बहुत बुरा लगा ये चीज़। तो अब अभी हम और भी बातचीत करेंगे दिन भर आपसे, बट अभी के लिए आखिरी सवाल ले रहा हूँ कि आप पूरी ताकत लगा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ सुबह से आपके साथ में हूँ। सरकार बनते हुए देख रहे हैं या फिर अपने आप को किंग मेकर की भूमिका में देख रहे हैं कि हम कुछ सीटें ले आएंगे, या तो हम सरकार बनाएंगे या फिर हम सरकार बनाने में किंग मेकर होंगे? कैसे ये हमारा आशा है कि बहन जी कुमारी मायावती जी ने, आदरणीय बहन जी मुझे सीएम फेस बना के यहाँ ऐलान किए कि जब बहुजन समाज पार्टी को मौका मिले तो हमारा सीएम का फेस डॉक्टर RS प्रवीण कुमार रहेंगे करके बहन जी ने ओपनली ऐलान किए हैं। तो हमारा आशा है यहाँ के तेलंगाना के 3,99 लाख का जो बहुजन समाज है वो सभी लोगों का आशा है प्रवीण कुमार वो लोगों का सीएम बनने का। लेकिन अगर वो मौका मिले तो जरूर सीएम बनेंगे, उसको कोई नहीं रोक सकते, कोई शक्ति नहीं रोक सकते। लेकिन अगर वो मौका नहीं मिले तो हम जरूर किंग मेकर तो जरूर बनेंगे, ये हमारा उम्मीद है। शुक्रिया बातचीत के लिए। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes बैंक पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।